हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक कल व्लॉग डाला था और मैंने बोला था कि वहाँ के चमचे आके यहाँ पर गंद बकेंगे, तो गंद बक रहे हैं और गंद के साथ साथ हमारे भी कुछ फैंस हैं जो उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी मुझे प्यार करने वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कभी भी बोलते हैं ना कि एक दिन सच्चाई सामने आती है। मैं बहुत रोया हूँ, मैं बंद कमरे में इतना रोया हूँ, इतना रोया, मुझे इस तरह से इन लोगों ने मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था। अगर और कोई लड़का होता या और कोई लड़की होती तो वो शायद मर ही जाती। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं हमेशा प्रॉब्लम का सामना करता हूँ। थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा कहते हैं पेशेंस होना चाहिए। वो पेशेंस रखो, आपकी सारी चीजें एक एक करके सामने आएगी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं ना कमेंट्स में आगे, ये सच, ये अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं, वो अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं। गाइज, मेरे व्यूज जितने आने हैं वो तो आएंगे ही। ना उसको आप रोक सकते हो, ना उसको मैं रोक सकता हूं। उसको कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके जितने व्यूज आ रहे हैं वो यूट्यूब टीम उनको देगी देगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। दूसरी बात, मैंने बात करी थी कि वो किसी के बारे में बात कर रहे थे जिनकी मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है, कि उनको जिस तरह से मेरे बारे में बताया गया था उसी तरह से उन्होंने मेरे बारे में बताया था। तो मुझे पता था यहाँ पर वो गलत नहीं है। जिस तरह से इंसान को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, इंसान वैसे ही बोलेगा। आज कहते हैं ना कि धीरे 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 सच्चाई सामने आ जाती है। वो सच्चाई सामने आ गई। आप लोग बोलते हैं ना गरीब है, गरीब है, अंजलि बहुत गरीब है। सेम मेरी सिचुएशन ये थी। सेम मेरे दिमाग में ये बात घुसेड़ी गई थी कि अंजलि बहुत गरीब है, अंजलि बहुत गरीब है, अंजलि की हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसा कोई लड़का लड़की नहीं होगा, अगर वो सुनेगा कि वो लोग बहुत सीरियसली बहुत ज्यादा गरीब है, तो आप खुद सोचोगे चलो मैं उनकी हेल्प करूं। वही मेरा पहला कदम था कि मैं उनकी हेल्प करूं। मैं उनकी हेल्प करने के लिए वहां गया था। मैंने उनसे सारी बातें भी करी थी। हाँ, सब लोगों ने बोला था कि पहली मुलाकात में आपने 20-25 हजार रुपए की शॉपिंग क्यों करा दी, इतना क्यों करा दिया। कि जब मैं उनके घर पे गया था ना, मैंने उनकी सिचुएशन देखी थी, जिस तरह से वो लोग रो रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। मोहित को बहुत सारी गाली बक रहे थे और इवन ये तक बोला था कि अगर मोहित यहाँ पर आएगा तो पिट के जाएगा। इसको हमारे सोसाइटी वाले, मतलब गली मोहल्ले वाले, सोसाइटी तो नहीं बोल सकते, यहाँ पर रहते हैं, गली मोहल्ले वाले जो भी है मोहित को बहुत मारेंगे। ये बात मोहित को बहुत अच्छे से पता है। ये बात मैंने नहीं बताई थी मोहित को, और मोहित जानता है मोहित को किसने ये वाली बात बताई थी। उसके बाद मोहित हमारे पास आता है। सुनते रहना आप किस तरह से बात हुई थी। मैं तो मोहित को अपना बहुत दिल से छोटा भाई मानता था। हर एक चीज के लिए मैं खड़ा रहता था, हर एक चीज मैं सब कुछ जानता था। पर जब से ये हरकत हुई है, मैं उसको अब कुछ भी नहीं मानता हूँ मोहित को। हमारी ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बात हुई है। मुझसे मोहित ने ऑफ ये तक बोला है कि मैं क्लास भाई से ऑफ कैमरा मिल सकता हूँ, कैमरे के आगे नहीं मिल सकता हूँ। जब तुम मुझे कैमरे के आगे नहीं मिल सकते तो मैं आपसे ऑफ कैमरा भी नहीं मिल सकता, और मैं मिला भी नहीं उससे अभी तक। यहां तक उन लोगों ने मुझे बोल दिया था कि हाँ, मैं ऑफ कैमरा आपको मिल सकता हूँ, ऑफ कैमरा आप मेरे घर आ सकते हो। तो जब तुम्हें इतना ही पता है कि तुम मुझसे ऑफ कैमरा मिल सकते हो, तो यानी कि मैं ठीक हूं। आप मुझे कैमरे के आगे क्यों नहीं मिलना चाहते हो? क्योंकि आपके डॉलर बंद हो जाएंगे, आपका काम बंद हो जाएगा, आपको अंजलि छोड़ देगी, आपको अंजलि की मम्मी छोड़ देगी। अंजलि की मम्मी का टारगेट क्या होता है, अंजलि के पापा का टारगेट क्या होता है, मैं आपको बता दूं। अंजलि के इन दोनों का टारगेट क्या होता है। जब ये किसी से जुड़ते हैं ना, जब ये जुड़ते हैं तो वहां पे फूड डालते हैं। इन्होंने मेरे पास भी सेम यही फूड डाली थी। आप मोहित को अनफॉलो कर दो, आप मोहित के साथ नहीं जाओगे, आप मोहित के साथ यहां नहीं जाओगे, आप मोहित के साथ वहां नहीं जाओगे। बट मैंने ये टर्म कंडीशन उनकी नहीं मानी थी। मैं मोहित के साथ घूमने भी गया, मैं मोहित को अजमेर भी लेके गया। मैंने मोहित से बहुत सारी बातें भी करी थी, जहां पर उसका जो अरमान है ना, मैनेजर अरमान, अगर 2 लफ्ज और एक्स्ट्रा बोले मेरे बारे में ना, तो मैं तुम्हारे ससुराल तक पहुंच जाऊंगा। याद रखना, अगर तुमने मेरे बारे में एक भी लफ्ज गलत बोल दिया अब, तो मैं तुम्हारे ससुराल तक खींचूंगा। याद रखना, अब मैं बहुत फ्री बैठा हुआ हूं, तुम्हारे ससुराल जाऊंगा। जो तुम्हारा नेचर है, जो तुम्हारा रिलेशनशिप है ना किसी के साथ में, मैं वो भी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अगर तुमने इस व्लॉग के बाद या मेरे बारे में कोई भी लफ्ज बोला, तो मैं तुम्हारा चिट्ठा वो खोलूंगा जो पब्लिक को भी नहीं पता है। तुम क्या हो और तुम किसके साथ रिलेशनशिप में हो, वो सब बताऊंगा यहाँ बैठ के। याद रखना मेरी बात को। हाँ, तो मैं मोहित के साथ में गया, वहां पे मुझे अरमान ने बोला कि यार एक काम करो ना, आप एग्रीमेंट बनवा लो। मैंने आप ये बात पहले ही बोली थी कि अंजलि को यहाँ भी ना चाहो, अंजलि को वहां भी ना चाहो। जो उसकी सोच है, जो वो करता भी है कि तुम भी पैसा कमाओ, मुझे पैसा कमाओ, जब वो एग्रीमेंट साइन कर देगी तो वो कहीं नहीं जाएगी। मैंने अरमान की बात नहीं सुनी और उसने बोला मोहित को मत बताना। फिर भी मैंने मोहित को वाली बात बताई। हमारी बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद भी मोहित मेरे घर पे आया, 1 हफ्ते तक रहा।
एक हफ्ते तक उन्होंने मेरे से इतनी सारी बातें करी अंजलि की मम्मी के बारे में, अंजलि के पापा के बारे में, कि जो उसका बाप है, उसकी जो लैंग्वेज है, जो उसका बाप है ऐसे हाथ जोड़ेगा कि तुम ही हमारे माँ बाप हो, तुम ही हमारे दाता हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। जो मोहित ने बोला सेम उसके पापा ने वो लाइन बोली, हमारे हाथ जोड़े, हमारे पैर पड़े कि तुम हमारे लिए भगवान हो, तुम हमारे लिए भगवान का रूप हो। आप मेरे बहुत सारे व्लॉग में देख भी सकते हैं, उनके डैडी ने खुद मुझे बोला है कि हमारे लिए भगवान बन के आए, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। यहां तक उन्होंने बोला जो मुझे मोहित ने बताया वो मेरे साथ में हुआ, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे घर पे बैठकर। इवन इनको मैं वहां पे खिला रहा हूँ, इनके लिए सारे कपड़े भी दे रहा हूँ लाके, सब कुछ अपना काम छोड़ रहा हूँ पूरा हफ्ता। मैंने बोला जो लड़का कभी किसी घर पे जाता नहीं वो पूरा हफ्ता मेरे घर पे रुका है, पर मैंने अंजलि के बारे में कोई अनशन बात नहीं करी, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ भी नहीं जानता था। जिस तरह से मुझे बाद में मालूम चला, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब मैं गया था मनाली में, जब मैं बस में आया था पहली बार, तो मैं बस ट्रेवल करता नहीं हूँ, इन लोगों की वजह से इमरजेंसी में वहां से मैं आया कि मुझे वहां पे इनके साथ में नहीं रहना था। इनका रवैया बहुत ज्यादा चेंज था। उस बस के अंदर इतने लोग परेशान थे अंजलि की मम्मी से, इतने लोग परेशान थे। एक लग्जरी बस थी, बस के अंदर हम लोग बैठे थे। नाइट बस में इंसान सफर करता है तो सोता है, इनकी मम्मी की टांग के ऊपर टांग रखी, सीट के ऊपर उनकी टांगे थी। आगे वाला बंदा इतना डिस्टर्ब हो रहा था तो उनको बोलते हैं तुम्हें तकलीफ है तो सीट चेंज कर लो। अरे भाई वो बस में रिजर्व सीट पे बैठा है, वो कैसे चेंज कर लेगा? इट्स ओके फाइन। उसके बाद दोबारा एक बस वाला बोलता कि मैडम थोड़ा आराम से बोलो, हम सो रहे हैं। तो उनसे भी ये लाइन बोलती है कि भाई तेरे को दिक्कत है तो तू यहां से हट जा। भाई मैंने जब इनकी लैंग्वेज सुनी, वैसे तो मैं इनसे परेशान था। मैं जब मनाली गया था, मनाली जाने में बीच में मेरी इन लोगों से लड़ाई हो गई थी, इनकी वजह से ही मैंने अपना फोन तोड़ा था। और फोन तोड़ा था, मैंने उनसे ये बोला था वीडियो गई भाड़ में, आज के बाद में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। सुनते रहना, मैंने बोला आज के बाद में मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा तुम्हारे साथ में। मैंने बिल्कुल मना कर दिया। फिर अंजलि इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। उसका रोने के बाद मैंने बोला बेटा टेंशन मत ले, चल तू इतना रो रही है तो मैं वीडियो तेरे लिए बनाऊंगा। अंजलि के लिए मैंने नया फोन वहां पर लिया कि चल मैं वीडियोस बनाऊंगा। फिर भी मैं तैयार रहा, पर मुझे इनके साथ काम नहीं करना था। ये लोग भी अच्छे से समझ गए थे और मैं भी समझ गया था। जहां मैंने आपको बताया था इसकी मम्मी ने मेरे से 3 लाख रुपए मांगे थे कि मुझे 3 लाख रुपए की हेल्प कर दे, मैंने नहीं करी थी वो हेल्प इनकी। मैंने साफ साफ मना कर दिया था, भैया मैं तुम्हारी पैसों से हेल्प नहीं कर सकता हूं, ठीक है। करवा चौथ के टाइम में गया था वीडियोस बनाने के लिए मोहित के घर पे। मोहित के घर पे जाके भी नाज ज़ारा को इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया कि तुम भाई बहन का रिश्ता है तुम्हारे साथ, तुम ऐसी वीडियो नहीं बनाओ, तुम वैसी वीडियो नहीं बनाओ। वहां से मेरे नाज और ज़ारा के बीच में इन्होंने दरार डाल दी। मैं वहां से रात में चला गया पायल के घर पे वीडियोस बनाने के लिए करवा चौथ की। मैंने वहां पर वीडियोस बनाई। मैं आ गया, जब तक मैं आया तो इनका दिमाग इतना भर चुका था, इतना भर चुका था, इतना भर चुका था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये अरमान ड्रिंक करके बैठा हुआ था। अरमान ड्रिंक करके बैठा हुआ था। मुझे वहां बुलाया, मैं नेक्स्ट डे गया वहां पर, मुझे बुलाया, अरमान ड्रिंक करके बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता इन सब ने अपना कैमरा ऑन कर लिया था या रिकॉर्डिंग कर ली थी मेरी। तो मुझे बार बार बोलते हैं, और भी लड़कियां थी मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे बार बार बोलते हैं जब ये मोहित को धोखा दे सकती है अंजलि तो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। तो मैंने वहां पर ये लाइन बोली थी, मिस अंजलि और अंजलि की मम्मी ध्यान से सुनना, मैंने ये लाइन बोली थी अगर अंजलि मेरा यूज करेगी तो मैं भी अंजलि का यूज करूंगा। वहां पर मैंने ये वर्ड बोला था। मेरे वर्ड से ये नहीं निकला कि मैं भी उसको वीडियो के लिए ऐसे यूज करूंगा। तो उन्होंने वो बात पूरी वहां पे कैप्चर कर ली। जब मुझे वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि किसी को अग्रेसिव कर दे तो वो बोलता है इंसान कि मैंने बोला भाई अगर वो मोहित को छोड़ सकते हैं वो मुझे छोड़ सकते हैं, इट्स ओके। मैंने इतना पैसा लगाया, मैं उसको यूटिलाइज तो कर लूं। अगर अंजलि मेरा यूज करे तो मैं भी तो अंजलि का यूज करूंगा। ये मेरे वर्ड थी, ये मेरी रिकॉर्डिंग थी, जिसके पीछे सारा कुछ तहलका मचा दिया था। वहां पे मुझे करेक्टर ले, बुड्ढा ले, ये ले, वो ले, नशेड़ी ले, गंजेड़ी ले, ये करता है, वो करता है, फलाना करता है, ढिंका करता है। मेरा माइंड बिल्कुल पजल हो चुका था। मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या बोलूं। जब मैंने वो लाइव देखी ना, तब मैंने लाइव देख के मेरे तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए। लड़की किस तरह से बात कर रही है, जो भी उसने बोला उस लाइव के बाद की बात मैं आपको बताऊं। अरमान ने बहुत प्रेशर डाला अंजलि पे कि बता तेरे साथ क्या हुआ है, बता। वो अंजलि उसको बार बार डांट रही है, वो भी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। अंजलि उसको बार बार डांट रही है, इसको भैया को समझा लो ऐसा कुछ भी नहीं है, भैया को समझा लो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब ये सारी बात हो गई, उसके 2 दिन के बाद रात के 1:30 बजे अंजलि मुझे इंस्टाग्राम से कॉल करती है, मेरी वीडियोस लाइक करती है, मेरी स्टोरी लाइक करती है। विशाल अब मेरी स्टोरी देख रहा है, इसके पापा मेरी स्टोरी देख रहे हैं, इसकी मम्मी मेरी स्टोरी देख रही है, अंजलि कंटिन्यू मेरी स्टोरी लाइक कर रही है। वो मुझसे बात करना चाहते थे और उसने जो मेरे टच में लोग थे उनसे ये बात बोली थी, यार मेरे से जबरदस्ती बुलवा दिया गया, मैं बहुत पछता रही हूं, मुझे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। ये वर्ड अंजलि के थे।
अंजलि के अंदर जितनी चाबी भरी गई उसने उतना ही बोल दिया, उसको जितना उलझाया गया। आपने खुद देखा था कि जिस टाइम अंजलि ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला था, उससे 24 घंटे पहले उसने मेरी कितनी तारीफ करी थी। आप पता है मेरी कितनी तारीफ करी थी, जिसमें उसकी मम्मी विक्स लगा रही है। विक्स, उसकी मम्मी को इतनी नॉलेज नहीं है कि तू विक्स लगा रही है, भैया तुम सामने आ जाओगे पब्लिक के। वो भी ब्लेम मुझ पे रख दिया कि ये लोग विक्स लगा के रोते हैं। आप मोहित की वीडियोस देख लेना पहले की, वो खुद ही विक्स लगा के उसमें रोता है, तो इनको पहले से नॉलेज है भैया विक्स लगा के रोने की। और दूसरी बात, मुझे हर एक तरीके से निचोड़ने की कोशिश करी कि यहाँ से यूट्यूब छोड़ के चला जाए। इवन मुझे धमकी दी कि तुम्हारे ऊपर हम कंप्लेन कर देंगे, आप हमें 10 लाख रुपए दो, नहीं तो यूट्यूब की आईडी दो। तो भाई मैंने साफ साफ बोला, ना तो मैं 10 लाख दूंगा, ना मैं तुम्हें यूट्यूब की आईडी दूंगा। और हाँ, दूसरी बात, मैं इनके घर में जितनी बार भी गया उसके पापा ने मुझे ड्रिंक कराने की कोशिश करी है। अरे थोड़ी सी तो पी लो, थोड़ी सी तो पी लो। जब मैं तुम्हारे घर पे जा रहा हूँ तुम मुझे ड्रिंक करा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मुझसे कितने बड़े हो, तुम्हारी जवान लड़की घर में, और भी लड़की घर में, तुम्हारी बीवी भी घर में, तो मुझे दारू के लिए फोर्स कर रहे हो कि पी लो, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। पहली बात तो मैं ये सब पीता नहीं हूँ जिस लेवल पे आप लोग पीते हो। दूसरी बात, मैंने वहां पे कभी भी दारू नहीं पिया। जब मेरा 10 के था, मेरा बर्थडे था, इन लोगों ने बर्थडे के लिए मुझे बोला पार्टी के लिए, वहां पे भी इन्होंने दारू की डिमांड करी। बहुत महंगी मैं दारू लेके आया। अंजलि की मम्मी के पापा है, उनकी मम्मी भी आई, अंजलि के पापा भी आए, और पूरी उनकी फैमिली भी आई थी। आरजू, रिफा वगैरह सब मेरे साथ में थे, मोहित वगैरह भी सब मेरे साथ में थे। तब इन्होंने वहां पर दारू पी के भी सेम लाइन, आधी दारू पी ली, फिर उनकी आपस में लड़ाई, फिर उसके पापा ने भी दारू पी, अंजलि के पापा ने भी दारू, मम्मी के पापा ने भी दारू पी। मैं देख रहा यार ये फर्स्ट टाइम मेरे घर में, और ये कैसे दारू पी रहे हैं। दारू पी के अंजलि के पापा अंजलि की मम्मी को अलग रूम पे ले गए सोने के लिए। भाई तुम्हारी और भी लड़की है, उसको भी तो देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें पीने के बाद इतना भी होश नहीं है। मेरी आधी दारू बच गई, आधी दारू मैंने फ्रिज में रख दी। मैं सुबह उठ कर देखता हूं तो मेरी वो दारू भी गायब। तब मैंने बोला यार कैसे लोग हैं ये लोग है कैसे, घर में अगर कोई चीज है ये वो भी गायब हो जा रही है यार। इसका मतलब तो घर में रहना ही सेफ नहीं है इनके साथ। तो फिर भी मैं चुप रहा अंजलि का मुंह देख के। अंजलि, मेरे पास इतनी सारी बातें हैं, और दूसरा फोन मेरा ऑन हो चुका है। अगर मेरे बारे में एक लफ्ज और गलत बोला गया तो मैं सब रिलीज कर दूंगा। माँ की कसम खा के कह रहा हूं मैं। बर्थडे वाला सीन मेरे घर में सब कैमरा लगा हुआ है, मैं सब क्लियर कर दूंगा कौन गलत है और कौन सही है। तो प्लीज मेरे बारे में गलत आप नहीं बोलना कोई सा भी। अब मैं बहुत गुस्से में हूं, और मैं बहुत फ्री भी बैठा पड़ा हूं। उस टाइम पहले मेरे पास काम था, मेरा माइंड डिस्टर्ब था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं अपनी फैमिली से अलग था। कहते ना कि अपनी फैमिली से अलग होने के बाद मैं उसकी टेंशन लूं या मैं इसकी टेंशन लूं। अब कंटिन्यू मेरे साथ सब पॉजिटिव चीज हो रहा है, हर एक चीज मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा सब कुछ मेरे साथ है। अब मेरे से पंगा मत लेना। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे नहीं पता था कि गौरव इनका ऑनर है जहां पर ये किराए पे रहते हैं। अब गौरव की बात सुनना, गौरव तुम्हें भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, और मैं ये बात बताऊंगा अब, क्योंकि जब बातें आई तो बताऊंगा। तो मेरे को फोन करके बोलते हैं एक दिन जब हम वहीं थे मनाली में कि यार गौरव के पापा का फोन आ रहा है, इनको इतना भी पेशेंस नहीं है, इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि मतलब कि 1 महीने किराया रुक गया तो इतना मुझे बोल रहे हैं कि मैं 2 महीने से 3 महीने से गौरव का किराया नहीं दिया है। उसके पापा मुझे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वहां पे मुझे लगा ये मुझसे पैसे लेने की कोशिश करे, पर मैंने अपना माइंड यूज करना स्टार्ट कर दिया था। अंजलि की मम्मी, वहां भी मैंने आपको पैसे नहीं दिए, वहां भी आप मार खा गए थे। गौरव के पापा के बारे में जब आप गंदा गंदा बोल रहे थे ना, आप किसी के बारे में सही नहीं बोल सकते हो। जो आपसे जुड़ा है उसके बारे में आप बहुत कुछ बोल सकते हो। रही बात मोहित की, मोहित ने अपने पापा की मम्मी की, जो कि सगी मम्मी है, उसकी कसम खा के बोला था कि अंजलि के साथ जिंदगी में मैं कभी काम नहीं करूंगा। क्लास भाई आप उसके साथ काम छोड़ दो। मैंने मोहित को स्पेशली अपने घर पे बोला था, मोहित अगर तुझे पसंद नहीं है कि मैं अंजलि के साथ काम नहीं करूं तो मैं काम नहीं करूंगा। तो मोहित मेरे को भड़क के आ गया कि तुम हमेशा अंजलि का नाम क्यों लेते हो। मैंने बोला बेटा मैं तेरे बारे में सोच रहा हूं, तू बता मैं इसके साथ काम करूं कि नहीं करूं। वहां भी मेरे पे भड़क गया, नहीं मैं उसके साथ काम करना नहीं चाहता हूं। ये तो 2 केले बिक जाती है, ये 4 केले बिक जाती है। ये वर्ड थे अरमान के। इसके घर पे 4 केले लेके जाओ, उसकी मम्मी वैसी पागल हो जाएगी। इसके घर में 5 केले लेके जाओ, उसकी मम्मी वैसी पागल हो जाएगी। इसकी मम्मी रोज मुझे सुबह फोन करती थी कि आज हमने खाने में कुछ नहीं बनाया है, आप कुछ लेके आ जाओ। 8-8 किलो बिरयानी इसके घर पे मैं रोज लेके जाता था। 8-8 किलो चिकन की बिरयानी में रोज लेके जाता था उसके घर पे वीडियोस बनाने के लिए। अब मैं एक एक बात बोलूंगा सारी, और अपने सोसाइटी के बारे में इतना गंदा लफ्ज बोलते हैं अपने आसपास के लोगों के बारे में कि हमें आसपास के लोग पसंद नहीं करते हैं। आपको आसपास के लोग कैसे पसंद करोगे जब आप ही ठीक नहीं हो, जब आप ही सबकी बुराई करोगे तो आपके आसपास के लोग पसंद आपको कैसे करेंगे। दूसरी बात, आप किसी रिक्शा चलने वाले पे इतना गंदा गंदा बोल रहे हो, उनके हस्बैंड तक पहुंच रहे हो, उनकी सैलरी तक पहुंच रहे हो। तुम्हें इतना हक किसने दिया है भाई कि तुम किसी के बारे में बिना जाने समझे जजमेंट कर रहे हो। आपने उनका माइंड इतना पजल कर दिया था
कि उनको कुछ नजर ही नहीं आता। अब धीरे धीरे उनको नहीं, उनकी गलती नहीं है, 4 रिएक्शन चैनल वाले हैं जिनके बारे में आपने बोला है। एक की तो आपने बाय का था पेंटिंग बना दी यार, किसी लेडीज की रिस्पेक्ट करना सीखो। उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला, तुमने उसको इतना जलील कर दिया। हाँ, दूसरी बात, मेरी इतनी बड़ी आईडी में अपनी आईडी पे किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरी इतनी बड़ी आईडी में अपनी आईडी पे किसी का नाम नहीं लूंगा। ये इसका बहुत बड़ा ईगो है कि मेरी आईडी में अपनी आईडी पे किसी का नाम नहीं लूंगा। भाई मेरी बात ध्यान से सुन, तू किसी का नाम ले, तू किसी का नाम नहीं ले, जनता जिसको जानना चाहती है उसको जानेगी। आज भी मैं जिस गली से गुजरता हूं ना, वहां मेरे को 5 लोग मिलते हैं, आप पिकलाश हो, आप पिकलाश हो, आप पिकलाश हो। दूसरी बात, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अंजलि ने मुझे यहां तक पहुंचाया। हाँ, मैं मानता हूं अंजलि ने मुझे यहां तक पहुंचाया। क्या मेरे अंदर टैलेंट नहीं था? अंजलि को मैं चैलेंज देता हूं, मोहित को मैं चैलेंज देता हूं, 1 महीने में 1 लाख सब्सक्राइब अंजलि के साथ करके दिखा दो। उसका भाई कब से इंस्टाग्राम पे, उसके तो नहीं बने। गौरव उसके साथ वीडियो बना रहा है, उसके तो नहीं हुए। उसकी मम्मी के साथ खुद अंजलि खड़ी है, उसके तो नहीं हुए 1 लाख। अगर मेरे में टैलेंट नहीं होता तो मेरे 1 लाख कैसे हो जाते? भाई मेरा नोट खर्च होता था, मेरी ड्रेसेस, मेरा मेकअप इतना महंगा महंगा होता था ना, जो पब्लिक देखती है कि हाँ भाई बंदे ने खर्च करा है, पैसा खर्च करता था मैं। पैसा, टैलेंट मेरे अंदर भी है, टैलेंट मेरे अंदर भी। अंजलि मेरे साथ खड़ी, मैं मानता हूं अंजलि के पास फेम था, अंजलि ने मुझे फेम दिया है, पर जितना उसने मुझे फेम दिया है उससे ज्यादा उन्होंने मुझे बदनाम कर दिया है। तो बदनामी से लोग मुझे ज्यादा जाने लगे थे। मैं तो गली में गुजरने से सोचता था नहीं, जब मैं बाहर निकला ना, जब लोगों की मैंने सोच देखी कि भैया आप ठीक थे, तब मैंने अपने आप को इंप्रूवमेंट किया। नहीं यार मैं ठीक था, आई एम बेस्ट, मुझे बाहर निकलना चाहिए, मुझे लोगों से बात करनी चाहिए। तो आज भाई मोहित, तू बोलता है ना कि कौन तुम्हें जानना चाहता है, तुम्हें कौन जानना चाहता है, अपना इनबॉक्स चेक कर कि मुझे कौन जानना चाहता है। जिस गली से गुजरता हूं ना, वहां 5 लोग मेरा नाम जानते हैं, और जिस मार्केट में निकल जाता हूं ना, वहां पे लाइन लग जाती है। क्यों? अगर मैं इतना ही गलत होता तो वो लोग मेरे साथ फोटो सेल्फी नहीं लेते। ये बात हमेशा याद रखना। मैं सबको बोल रहा हूं, अरमान तुझे तो मैं स्पेशली वार्न कर रहा हूं कि अगर तूने कोई गलत बोला तो मैं तेरा रिश्ता क्या है, यहाँ पर तू किसके साथ में क्या करता है, कैसे रहता है, मैं सब तेरे राज खोल दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तेरी शादी टूट जाए और तेरे ससुराल तक पहुंच जाऊंगा मैं, याद रखना। तो जितने भी लोग बोले ना, और उन जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, प्लीज उनको आप इनका गंदा मत बोलो, उनको नहीं, किसी को मत बोलो। इन्होंने 4 रिएक्शन वालों को इतना दिल दुखाया है ना, इतना दिल दुखाया ना, मैं जानता हूं उन लोगों के बारे में किसने कितना दिल दुखाया। इसको इतना अपना बेटे की तरह मान रहे हैं, इनके बारे में सब कुछ बोल रहे हैं। अंजलि के बारे में कितना अच्छा अच्छा बोलते थे वो, इतना पॉजिटिव। अगर 2 लाइन उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ बोल दिया, तुम तो ऐसे बोल के बाहर आ गए, तुम्हारे मन में कितना झेरे लोगों के लिए। तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो भाई, तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं चाहते, तुम दिखाते हो। मैं अंजलि की मम्मी की लाइव की क्लिप मेरे पास आई है, वहां पर किसी ने कमेंट्स, मैं क्यों भड़काऊं कपड़ों को लेके, मैं यही बता रहा हूं। मोहित भी आज ही मेरे कपड़े पहन के बना रहा है, अरमान भी मेरे कपड़े पहन के पार्टियों में जाता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत लोग मेरे कपड़े पहन के जाते हैं। और अंजलि तो आज तक मेरे ड्रेस के कपड़े पहन के बना रही है, मैंने उससे कोई कपड़े नहीं मांगे। एक बार मैंने फोन करवाया था, अंजलि मेरे कपड़े तो मुझे दे दे भाई, मेरे कपड़े भी मुझे नहीं दिए। मेरे नए के नए कपड़े 50-60 हजार रुपए के उन्होंने वहीं धर लिए। मेरे जूते नहीं दिए, मेरे जूते उसके पापा पहन रहे। कोई बात नहीं, पहनो, पर तुम झूठ मत बोलो कि हमने किसी गरीब को दे दिए। मुझे बोलते हैं फोन पे, जब मैंने किसी से फोन करवाया कि क्लास के कपड़े हमने किसी गरीब को दे दिए, अब ना हमारी लड़की पहनेगी ना हमारे घर में कोई पहनेगा। मैंने चलो कोई बात नहीं, कोई गरीब तो पहनेगा। अब तुम वीडियो में वो सब कपड़े पहन के आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? जिस लड़के पे तुमने गंदे गंदे इल्जाम लगाए, जिसके घर पे बैठ के तुमने दारू पी है, एक लेडीज हो गई, तुमने दारू पी है मेरे सामने, तुम्हारे हस्बैंड दारू पी रहा है, मेरी पूरी दारू की बोतल गायब हो गई, अपने घर में तुम मुझे दारू के लिए बुला रहे हो कि दारू पी लो। एक लड़का तुम्हारे घर में आकर दारू पिएगा, भाई मैं दारू पी लूं, खुदा ना खास्ते तुम मेरे को इल्जाम लगा दो, और लगा ही दिया मेरे पे इल्जाम। पर तुम्हारे पास उस इल्जाम का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो इल्जाम सरासर झूठे हैं। वो इल्जाम जो मेरे पे लगाए गए थे वो सरासर झूठे हैं। मैं किस लिए परेशान था? मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, मैं डिस्टर्ब था, मेरा कोई मेरे साथ में नहीं था। अब सब मेरे साथ में है, मैं मजबूत हूं, मैं बिल्कुल पावरफुल हूं। अब तुम मेरे से लड़ो, तुम बताओ मुझे कहां पर आना है। जिस तरह से मोहित बोला था कि मुझे पुलिस प्रशासन से ये चाहिए, पुलिस प्रशासन इतनी फ्री नहीं बैठ रही है कि इन बातों में आएगी। उनको भी दिखाई देता है कि वो कौन सी बात सच बोल रहे हैं, कौन सी बात झूठ बोलते हैं। पुलिस वाले इतने पागल नहीं कि तुम्हारी 2-4 बातें आपने बोल दी आप उस पर लीगल एक्शन ले लेंगे। उनके पास भी दिमाग है, वो ऐसे पुलिस नहीं बने हैं, वो भी अपना काम देखते हैं, दोनों पार्टी को बुलाते हैं, बात करते हैं। आपका तो विचार क्या होगा, बुलाएंगे पिटवाएंगे, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता, याद रखना। MBA पास आउट करके बैठा हुआ हूं मैं, सब्र करो। तो गाइस जितने भी लोग रिएक्शन चैनल वाले अगर इनकी बुराई कर दें तो ये हो जाते हैं बिल्कुल हाई पावर की, हमारी बुराई क्यों कर दी, हम तो ठीक है भाई, तुम भी इंसान हो, तुमसे भी गलती होती है, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती होती है, तो अपनी गलती को मानो।
और जिस तरह से मोहित, मैं तुम्हें भी कुछ बताना नहीं चाह रहा हूं, तुमने भी अपनी फैमिली वाले मुझे क्या क्या बोला है, आगे से याद रखना। मैं, अगर तुमने भी मुझे कोई वर्ड्स बोला तो मैं तुम्हारी हर एक चीज बोलूंगा आगे, याद रखना। मैं तुम्हारी इज्जत करता था, करता हूं, करता रहूंगा, पर मुझे इतना मजबूर तुम लोगों ने बोलने के लिए क्या है। मोहित, तुमसे मेरी सच्ची में कोई दुश्मनी नहीं है भाई, मैं अभी भी कहता हूं, मेरी तुमसे कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़ा क्यों कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे साथ जो अरमान है वो तुम्हारा माइंड पजल करता है, वो तुम्हारा नहीं, वो किसी का भी माइंड पजल कर देता है। कभी अपनी बहन को नचा के दिखा दे यूट्यूब पे, जिस तरह से तू अंजलि की फैमिली को नचाता है ना, अपनी किसी फैमिली को नचा के दिखा दे अरमान, मैं मान जाऊंगा। और जो तुम जैसे लोग ना हमारी कम्युनिटी को बदनाम कर देते हो, तुम जैसे लोगों की वजह से हमें गाली सुनने को मिलती है, तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम्हें सिर्फ पैसे आगे ना कुछ नजर नहीं आता, तुम्हें सिर्फ पैसा नजर आता है। बंदर को मिली पीतल, अंदर रखे भीतर वाला हिसाब है तुम्हारा। नया नया पैसा देखा तो तुमसे वो संभाला नहीं जा रहा है, उसको संभालो, काम करो, काम पे फोकस करो, किसी को बदनाम मत करो। और तुमने किस किस के साथ वीडियो बना के तुम लोग वायरल हो ना, हर एक लड़की, चाहे वो फरीदाबाद की हो, चाहे वो यूपी की हो, तुमने चढ़ते सूरज को सलाम किया है। जैसे तुम्हें दिखता है कि वो लड़की इतना ऊपर चली गई है तो तुम उनके पीछे पीछे भग जाते हो, जब लगा वो डाउन हो गई, उन सबको भी सामने लाके खड़ा कर दूंगा, उन सबको भी लाके सामने खड़ा कर दूंगा। अब जो मैं काम कर रहा हूं ना, मैं हल्के में काम नहीं कर रहा हूं। वो सब लड़कियां आके यहाँ खुद बोल देंगी तुम्हारे बारे में कि तुमने कब कब उनके साथ यूज किया, जब तुम्हें लगा कि लड़की डाउन हो गई तो तुमने उसको हटा दिया, याद रखना। और भी बहुत सारी बातें गाइज, मैं रिएक्शन चैनल वालों से यही बोलूंगा, प्लीज आप कृपया करके कभी भी किसी के बारे में गलत ना बोलें, इतना गलत मत बोलो कि आपको बंदा बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, सब इंसान को गलत बनाया जाता है। कुछ इंसान गलत बन के क्राइम कर देते हैं, कोई भी इंसान डाकू डकैत नहीं बनता, उनको जबरदस्ती बनाया जाता है। पर कहते हैं ना कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स होकर काम करो, माइंड से काम करो, तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सच्चे हो ना तो आपके साथ हर पब्लिक खड़ी है। तो जितने लोगों ने मेरी बुराई करी है या कुछ भी करा, आप खुद जानते हो मुझे किस तरह से बदनाम किया गया था, मेरे पे क्या क्या एलिगेशन लगाए थे। कहते यार सोचो मैं कैसे जी रहा हूँ, तुमने कभी जिंदगी में सोचा है? तुम कहते हैं ना कि रो रहा है, इमोशनल हो रहा है, भाई मैं अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, और जो मेरे अपने थे उन्होंने ही खंजर भोंका था मेरे पीठ पे। रिकॉर्डिंग रिलीज करने का शौक है, रिकॉर्डिंग पूरी रिलीज करो, 3 मिनट की रिकॉर्डिंग पड़ी है ऑफ कैमरा, जो तुमने मुझसे बातें करी है, जो तुमने मुझे बातें करी है ऑफ कैमरा पड़ा है मेरे पास, और जो तुमने रिफा के साथ भी वहां जाके बदतमीजी करी थी ना, वो सब हमारे पास पड़ा हुआ है। तो मेरा मुंह मत खुलवाना, तुम अरमान, तुम स्पेशली तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे ससुराल पहुंच जाऊंगा भाई, चाहे तुम उसके बाद कुछ भी करो। तुम्हें लगता है कि मैं एक क्लास का ये करा दूंगा, मैं क्लास का वो करा दूंगा, अगर मुझे भी कुछ होता है तो उसके पीछे अरमान का हाथ है और अंजलि की मम्मी का हाथ है, अगर मुझे भी कुछ होता है। अब जो मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है वो बौखलाएंगे कि उनकी सच्चाई आ रही है। अभी तो ये थोड़ा सा राज खोला है कि बड़ा राज और मैं अभी नहीं खोल सकता हूँ, अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये लोग क्या बोलेंगे। अब तुम बोलो, मैं उसके बाद में बोलूंगा, जो जैसा बोलेगा वो वैसे सुनेगा, खरी खरी खोटी सुनेगा और सबूत के साथ सुनेगा। मुझे पता है इसमें से कुछ फैंस हैं उनके जो मुझे बदतमीजी कर रहे हैं, और इसमें से उनकी खुद की आईडी है 8, वो भी मैंने निकाली है। 8 में से उन्होंने धमाकेदार जो मुझे कमेंट्स करे ना, वो सब मैंने लिख लिए हैं। तुम किसी तरह किस इंसान को हरेसमेंट करते हो ना, हरेसमेंट के ऊपर तुम्हारे पे केस हो जाएगा, याद रखना। तुमने कितना मुझे डिस्टर्ब किया है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिर भी मैंने अपने आप को रिकवर करा है, फिट करा है मैंने अपने आप को। तो दोस्तों, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, अभी भी मैं आपसे बोलता हूँ समझ जाओ, इतनी चापलूसी मत करो, इतनी चापलूसी मत करो कि आपको एक दिन पछतावा हो जाए। हाँ, वीडियोस बनाओ, इस लेवल पे बनाओ कि दोनों पार्टी को आप इस तरह से गलत मत बोलो। हम किसी को जजमेंट नहीं कर सकते यार, हमारा इतना अधिकार नहीं है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया में सबको बोलने का हक है, सबको जीने का हक है, किसी का हक मत छीनो। तो जिस तरह से मेरे पे इल्जाम लगाए थे ना, अब मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। और मेरा फोन भी ठीक हो गया, मैंने आपको पहले लाइव बोला था कि मेरा अगर फोन ठीक नहीं होगा, अगर हो गया तो मैं सब कुछ रिलीज कर दूंगा। मेरे बर्थडे पे क्या हुआ था, समझदार हो आप, मेरे बर्थडे पे आपने क्या करा था वो भी समझदार हो आप, इसलिए चुप रहना, किसी के बारे में ज्यादा गलत नहीं बोलना। जितना आपके साथ में लोग बोलते हैं ना कि ये है वो है, इतना ही बनो, एडवांस मत बनो। ओवर करोगे तो नीचे आ जाओगे, बस इतनी मेरी बात को याद रखना। बाकी थैंक यू सो मच सिस्टर, उनका जो रिएक्शन जो मैंने अपनी आईडी पे डाला है, उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच कि आपने समझा मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानता हूं कि हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें गाली खानी पड़ती है। हर कम्युनिटी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसको कम्युनिटी में गाली खानी पड़ती है। कहते हैं ना कि पूरी तालाब में अगर मछलियां हो, एक मछली गंदी होती है तो वो पूरी तालाब को गंदी कर देती है। तो सबको मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में। कल भी मेरा ब्लॉग आएगा। बाय बाय, लव यू, लव यू।
है।